हरी भरी गिरी है कढ़ाई भारी। सो गाइस फाइनली आज अचार बना ही लिया मेरी मम्मी ने। इतने दिनों से बोल रहे थे, 2-3 दिनों से बोले जा रहे थे कि हाँ आज तो डाल देंगे अचार, आज तो डाल देंगे अचार, पर किसी वजह से नहीं डल पाया था। पहले दिन डालना था तो वो नहीं लेके आए थे हम ये वाले, और कल भी बोला था मम्मा ने रात को अचार डालूंगी, फिर हम लेट हो जाते हैं खाना पूरा खा के, फिर थक जाते हैं सब, फिर उसके बाद मम्मा ने बोला कि सुबह डालूंगी। तो आज फाइनली मम्मा ने अचार डाल दिया, और वो तो कल ही ले आए थे। और अभी डालेंगे इसमें नमक, बाकी मिक्स कर दिया है सब कुछ, मिर्ची गाजर मूली सब कुछ डाल दिया इसमें। और अभी बजे हैं 10:15, 10-15 या ऐसे तो ही होंगे। तो अभी नमक निकाल दी मेरी मम्मी ऊपर, नहा धो के मैं तो हो गई हूँ फ्रेश, और महेश भी चला गया पूजा करने, वो भी नहा बैठा, और मेरी मम्मी रह गई अभी। मेरी मम्मी बोलती है ऐसा क्यों बोलना, बोलेंगे लोग कि बिना नहाए जो है तो काम कर रही है। ऐसे है नमक। सो गाइस नमक भी डाल दिया इसमें, अब इसको मिक्स करेंगे। एक तो पूरी कढ़ाई फुल हो गई है, कैसे करना है ये मिक्स, मेरे से तो पता नहीं कितना गिरी जाना था इस तरह मिक्स करते करते ही बाहर को। ये वाली ट्रिक जो मतलब ढक्कन रख के फिर देना छेड़ा ना, मतलब उसको घुमाना, तो ये वाली ट्रिक मेरी नानी भी करती है, मेरी मासी भी करती है, मेरी मम्मी भी करती है। इनको अपनी मम्मी से पड़ी है आदत, है ना? मम्मी से पड़ी है, मम्मी से पड़ी है इनको आदत। सो गाइस जब अचार बन जाएगा तो टेस्ट करने टाइम, जब हम टेस्ट करेंगे इसको, तो मैं बताऊंगी आपको ये कैसा बना है। तो बाकी अगर इसकी रेसिपी अगर चाहिए होगी तो मैं यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगी, वैसे तो किसको ही चाहिए होगी, पर चलो ऐसे ही बोलने को हो जाएगा। अगर बाई चांस कोई देख लेगा और उनको चाहिए होगी आपको बता दूंगी, मैं यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी, और उसमें सब कुछ आपको पता लग जाएगा कि मैंने क्या क्या डाला है और कैसे अब हमने अचार बनाया है मूली गाजर और मिर्च का। तो शॉर्ट वीडियो देखिएगा ज़रूर। गाइस यहाँ पे मेरी मम्मी मसाला कूट रहे हैं, और मसाला कूटते कूटते मम्मा को छींक के आ रही है, छींक के लगी आने हैं। झार क्या है इसमें? मिर्च। अच्छा मिर्च कूट रहे हैं गाइस, जिसकी वजह से जो मिर्च की झार है ना वो जा रही है मम्मा के नाक में, और उसकी वजह से मेरी मम्मी को छींके लगी है। एक तो मेरी मम्मी और मुझे दोनों को एक तो धूल, एक झाड़ वाली चीज़, तो चलो उससे तो सबको ही लगती है, पर ये धूल से भी साथ में बहुत ज़्यादा छींके लगती है। मेरे को तो ऐसा होता है कई बार, मतलब धूल से इतनी छींकने लगी, इतनी छींकने लगी। ये नाक के मामले में तो मुझे लगता है मैं मम्मी पे ही गई हूँ। छींक वाले जो चीज़ें होती है, जो भी छींक वगैरह लगती है, तो उस मामले में तो मैं मम्मी पे ही गई हूँ अपनी। बाकी मुझे जुकाम अभी भी ठीक नहीं हुआ है, उनको थोड़ी आवाज़ अलग लग रही होगी, तो जुकाम है मुझे गाइस, खांसी जुकाम संतरे खाने मतलब। और मेरे पापा को अभी भी कोई काम नहीं है, बाहर झाड़ू दे रहे हैं, देखा झाड़ू देने में लगे हैं। जान खा ली मेरी मम्मी की इन छींकों ने। देखो कितना सुंदर लग रहा है इसका कलर। ऐसे देते हैं इसको गाइस, ऐसे देनी पड़ती है इसको, फिर इसका रस निकलता है। इन दो को मैंने दे दिए तो ये थोड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से हो गया, और देखो ऐसे होते हैं ये। गाइस तो मैं बना रही हूँ अम्मा जी के लिए चिलड़ू। पहले ढंग के नहीं बने, कुछ ऐसे ही टूट रहे थे, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा आटा डाला, फिर अब ढंग के बनने लगे हैं। और इसको घी भी ज़्यादा चाहिए होता है, तेल जो होता है, तो अभी मैं इसको घी ज़्यादा लगा रही हूँ। अभी ठीक बन रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं। एक बना दिया मैंने यहाँ पे। अचार बन गया, इसमें मसाले भी डाल दिया, और इतना सुंदर लग रहा है ना ये देखने में, खाने में पता नहीं कैसा होगा, अभी टेस्ट करेंगे, क्योंकि अब हम खाना लग गया खाने, और 12 बज गया है, 12:30 हो रहे हैं, हाँ शायद 12:30 लग गया होने। और इतना टेस्टी लग रहा है ये देखने में, इतना अच्छा लग रहा है ये ना, वाह। देखते हैं आप खा के कैसा बना है। स्वादा था देखा भी नहीं बन अच्छा है, टेस्टी है कि तू भी बता, तू भी कर टेस्ट।
क्या है करी? खट्टे कमी लग रहे। कमी लग रही है खट्टे की? अभी धीरे धीरे हो जाएगी अभी कमी पूरी। सिरका लेके आएंगे फिर सिरका डालेंगे। कैसे बना है? ठीक है। कमी किस चीज की लग रही है? पता नहीं चला डाले का। इसका मानना ये है, तो इसका मानना ये है कि मतलब कुछ दिनों तक अभी अचार रखे रखना, फिर उसके बाद इसके टेस्ट का पता चलता है। अभी नहीं खाते इसको, ताज़ा ताज़ा बनाया होता है, तो कुछ दिन रख लेंगे, स्टोर कर लेंगे इसको, फिर उसके बाद देखेंगे कुछ दिनों के बाद कि वो कैसा लगता है खाने में। तो अभी शायद थोड़े खट्टे की कमी है तो हम सिरका मंगाएंगे। फिलहाल अच्छा है। फिलहाल अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी मैं टेस्ट करती हूँ। बाकी रिव्यू तो आपने देख ही लिया है इन दोनों का, मम्मा और महेश का। तो फिर बाद में अब कुछ दिनों के बाद देखेंगे इसको टेस्ट करके। पहले मोर देन इनफ। यू शट अप। सो मोर देन इनफ। फिर कुछ दिनों के बाद हम इसको देखेंगे कि ये कैसा बना है। बाकी अभी हम इसको स्टोर करके रख देंगे, और जो खट्टे की कमी है उसमें हम सिरका मंगा लेंगे और सिरका डाल देंगे इसमें। तो अभी हम खाना खा लेते हैं। तो गाइस, ये जो आपको मैंने अभी थोड़ी पीछे वाली क्लिप में बताया ना, तो ये भी जो पीछे वाली क्लिप में जो 3 लेडीज़ बैठी हुई हैं उसमें से एक तो आपको पता ही है मेरी दादी है। तो साथ में जो दो लेडीज़ बैठी हैं वो मेरी बुआ जी हैं। और जो आपको दादाजी बताया वो उनको तो आप जानते ही होंगे, जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको तो मालूम ही होगा कि ये मेरे दादाजी हैं, मतलब कि पापा जी के मामा जी हैं। तो आज इनकी बेटी आई है साथ में, और एक इनकी भाई की बेटी है। अब इतना साख में मैं परफेक्ट नहीं हूँ कि भांजी भतीजी मैं बता सकूँ, तो समझ जाइएगा आप क्या लगती है। चाचा की बेटी तो वैसी है, और एक इनकी बेटी आई है। सो ये दोनों ही मेरी बुआ जी हैं। तो आज हमारे घर में बुआ जी हैं, और अभी थोड़ी देर के बाद ताई जी ने भी आना था, तो आरती लेने वाली। तो अभी पता नहीं ताई जी आएंगे कि नहीं आएंगे, अगर और आएंगे तो कब आएंगे। अभी इनको हमने चाय वगैरह पिला दी है। अभी इनको अभी दादाजी तो मंडी गए हैं, तो दादाजी से मंगाई हमने सेवैयाँ, ताकि इनको हम खिला सके। घर में कुछ हो कह रही थी कि दादाजी तो मंडी गए हैं, तो उन्होंने अभी लेट आना है, मतलब 2 की बस में आएंगे वो आज, क्योंकि पता नहीं कुछ शायद काम होगा, तो 2 की बस में आना है उन्होंने अभी आज। तो उनसे हमने सेवैयाँ मंगाई है, सेवैयाँ का पैकेट। मतलब जिस टाइम पे गेस्ट आया था उस टाइम पे घर में कोई चीज़ नहीं होती है, तो अभी चाहे तो इनको पिला दिए, पर दिन को देखेंगे दादा टाइम से पहुंच जाए, ताकि हम इनको खिला पिलाए, मतलब खिला सकें मतलब कुछ दिन को। तो बस वो भी मैं कंबल वगैरह डाल देती हूँ पापा जी के ऊपर छत पे। पापा तो ऊपर ही बैठे हैं, तो अभी इन्होंने भी जाना होगा शायद बुआ जी और ने, मतलब पापा जी के पास अभी इन्होंने भी जाना होगा बुआ जी ने। तो अभी चलते हैं ऊपर छत के ऊपर, कंबल वगैरह डालते हैं, रज़ाई वगैरह डालते हैं। और बाकी दादाजी तो चले गए हैं अब रात को पढ़ने के लिए, पैना करने के लिए, और अभी वो शायद घास निकालेंगे। सो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। साढ़े 7 बजे खाना पीना बनी गए तैयार रख लेना, इन्हें खाने वाले ड्यूटी जाने वाले जाना भी है, तो लंच भी लेना वो ही यहाँ था गया था। दादाजी लेके यहाँ घास निकालने और नीचे मम्मी ताई का वेट कर रहे हैं। गाइस ताई जी भी आ गए। उस दिन एटीएम से पैसे निकाले थे ना, जो उस दिन एटीएम से पैसे निकाले थे ना, उसकी बात कर रहे हैं मेरी मम्मा कि वो कहाँ रखे हैं तूने। मैंने अभी तक दिए ही नहीं है, वो पर्स में ही है। मैं बोला लेकर, मैं क्या ले लो आप, इस साइड नहीं जाओ जी। यहाँ बैठे हैं, हम बोल रहे हैं इनको कि नीचे जाओ, यहाँ सोए आराम से। बोलते मेरी बहनों को बोलो ऊपर आ जाओ, क्योंकि ये वो इनके महेश समझा रहे हैं कि नीचे जाओ क्योंकि ये उनके मामा की बेटी, हाँ मामा की बेटी हुई। तो
बोल रहे हैं इनको कि जाओ नीचे अपनी बहनों से मिलने। जबरदस्ती उठा रहा है। स्लैब अभी ट्रेन से चल जाएंगे इस वाले गाइस, इस वाले छत में चले जाएंगे हम, क्योंकि शर्म लगती है लोगों के सामने, चाहे अपने ही घर हो। मेरे को तो इतनी तब भी शर्म आती है, शर्म ही लगती है। ताई मम्मा अभी नीचे बात कर रहे हैं ताई जी से। वो घूमने गए थे, कहाँ गए थे, सिद्ध बाबा पता नहीं कौन से बाबा गए थे, हमीरपुर साइड। तो वहाँ की बात कर रहे हैं कि आपने मेरे को क्यों नहीं बोला, मैंने जाना था, मेरा इतना मन था जाने का। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं अभी मेरी मम्मी नीचे। तो अब पता लगेगा क्या बोल रहे हैं, शायद कुछ बोल रहे हैं सीट्स वगैरह का, पता नहीं क्या क्यों। अब लगेगा पता कौन लेके गया था इनको। मेरे को लगता है मधु चाचू लेके गए थे शायद, या तो अनुपा खिलाड़ी वाइफ, या तो फिर मधु चाची। तो पता नहीं लगेगा, कर रहे हैं अभी बात, तो लगेगा पता कि कौन लेके गया था। और कुछ सीट्स वगैरह की बात हो रही है कि सीट्स नहीं बची थी, पता नहीं कि क्या ऐसा बोल रहे हैं, कुछ लगेगा अभी पता। मेरी मम्मी ने रमांडा ले लिया कि मेरे को क्यों नहीं बोला। हाँ जी, मैं नीचे वाली छत में आ गए यहाँ पे बैठने के लिए। पीछे संतरे भी लगे हैं, जब मन करेगा संतरे उतारेंगे पीछे से और खा लेंगे आराम से। आज भी इन्हों क्या सुना जरा, डाल कट भी उठ दादा है उस साइड को। तो हर बार आप ऐसे करते हैं। पिछली बार गए जिन्होंने सीरा बनाया और इतना सा रखा था महेश और मेरे दोनों के लिए, भाई इतना सा खाएंगे हम, इतना सा खाता है कोई? मतलब ढंग की बनाओ, चीज बनाओ तो ज्यादा बनाओ। अगर हम ज्यादा बनाए तो डांटेंगे कि कोई ज्यादा बना दी, खुद कभी ज्यादा बनाएंगे ही नहीं। अभी भी बोल रहे हैं कि थोड़ी सी जो रही है ना कढ़ाई में, इसको बोल रहे हैं कि ये है तुम्हारे लिए, इसको खाना। ऐसा होता है क्या? अब सबका मतलब ऐसी चीजें बनी हो तो मन तो करता है खाने का। पर मेरी मम्मी इतनी कम कम चीजें बनाती है ना, कम कम, भाई उसका फायदा क्या है बताओ आप मेरे को। दोनों को काफी है, दोनों को नहीं होती काफी। पिछली बार भी आपने ऐसा बोला था, सीरा इतना कम बनाया था आपने पिछली बार भी। दे दे मोबाइल तो गाज होता है क्या? अब हमने ज्यादा खानी होगी तो फिर देखो यार, लोग 3-3 टाइम खाना खाते हैं, हम तो फिर भी 2 टाइम खाते हैं। तो एक दिन अगर 3 टाइम बन रहा है तो ज्यादा बना दिया करो। क्यों? एक इसको है आपू की मेरे मम्मी का पेट वगैरह तो खाएंगे नहीं, मना कर रहे हैं, मैं नहीं खाऊंगी, पेट फुल है वाला मेरा। तो अभी मैं इनको भी ले जाती हूँ, कौलियाँ रह गई है यहाँ पे 2, इनको ले जाती हूँ और महेश और अपने लिए भी डालती हूँ कौली में, फिर हम भी लेके जाते हैं। आमा मना कर रहे हैं, मैंने नहीं खानी की रजी गई यहाँ मेरा जीव बोला सुनिया खाना, कोई बात नहीं मैं ही खाती हूँ। यम्मी, खा लेते हैं गाइस। दादाजी आज और चीज भी लेके आए हैं। इसमें है गरी, नीचे काजू है, इसमें शायद बादाम होंगे। तो गरी, काजू, बादाम और पता नहीं क्या क्या उनको लेके आए हैं। और अब हम बनाएंगे, इसमें पता नहीं क्या है, दाल होगी कोई, और इसके बनाएंगे हम मेवे। पापा के लिए अलग बनेंगे और ये हम सब के लिए बनेंगे, क्योंकि ठंडी का मौसम है, आजकल बनती है ये चीज़ें, तो इसको बनाएंगे। के लिए बनाना है वो तो शायद 1-2 दिनों में बना ही देंगे हम, क्योंकि सारा मसाला वगैरह उसका तैयार कर दिया है हमने बादाम और जो काजू वगैरह है सब कुछ है, तो उसको कद्दूकस कर दिया है, उसको पीस के जो उसका जो है तो दरदरा सा बना दिया उसको। और वो तो सिर्फ अभी 1-2 दिन में हम शायद बना ही देंगे मुझे लगता है। बाकी इनको अब अलग बनाएंगे, क्योंकि ये वाले तो हम खाएंगे, पापा के लिए थोड़ी पता नहीं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी होगी, क्योंकि उनके बाजू के लिए, हड्डियों को जोड़ने के लिए। बाकी ये वाले जो है तो क्योंकि सर्दियों में खाते हैं वैसे भी, तो हम बनाएंगे इस बार सर्दियों में, हम अपने लिए अलग बनाएंगे मतलब। सो गाइस आज इस वाले पेड़ से निकाला घास ना दादाजी ने, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से नाना जी निकलता है उनको। और कुछ परली साइड जो आपको बताया था वो है। अब देखो कैसे दिख रहे हैं, सारा एरिया कवर हो रहा है। अभी इसको भी इकट्ठा करना है और जो परे बताया था उधर आपको, उसको भी इकट्ठा करना है। तो चलो उसको कर देते हैं इकट्ठा, काटने का काम नहीं है आज। काटने का काम तो मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे मुझे करना पड़ता है, मेरी मम्मी करती है, उठाने का ही काम होता है मेरा। पर जो दादाजी हैं वो कुछ ज़्यादा काट देते हैं, निकाल देते हैं घास, तो फिर
ज़्यादा हमें उसको इकट्ठा करने में टाइम लगता है। ऐसे मम्मा होते हैं तो थोड़ा थोड़ा ही निकालते हैं, ज़्यादा निकालते हैं। तो अभी उसको इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसके बाद लगेंगे शाम के खाने वगैरह बनाने की तैयारी। तो आज बनेंगे शायद आलू मटर, क्योंकि आमा के पास मटर दे दिए हैं छिलने के लिए। आमा तो मटर लग गए हैं छिलने, बाकी मेरा बंडोरू नहीं बना पाई मेरी आमा आज। देखती हूँ, बनवाती हूँ, आमा से चूल्हे के पास ही बनवाऊंगी, पर बनवाऊंगी ज़रूर आज, क्योंकि मेरा एक धागा ख़त्म हो गया और वो इतना तो बन ही गया, इतना शायद बन ही गया वो, इतना तो बन ही गया है वो। तो इतना कर मुझे लगता है हो जाएगा शायद उन 3 नटोरू के साथ। बस बनाना पड़ेगा, 2 नटोरू रह गए अभी, एक तो हो गया कंप्लीट, तो वो बनवाना पड़ेगा पहले आमा से, तो उसको भी बनवाऊंगी आज। सो बस गैस देखो कितनी गंदी जगह पे हमारे को घास इकट्ठा करने को बोला इन्होंने। नीचे को अगर एक रत्ती पैर फिसला ना वहाँ से स्पेशली, तो नीचे ही मिलेंगे लाशें हमारी। महेश बड़ी मुश्किल से ऊपर गया उधर से। ये चुन्नू मुन्नू को नहीं है कोई डर, इनका कुछ नहीं जाएगा, हमारा जाएगा। ये फिर से उटक लुटक के गिर गार के फिर से आ जाते हैं वापस। पर अगर हम गए तो हमारे को लेने वाले 4 आदमी लगेंगे। तो घास इकट्ठा कर लेते हैं। इतना सारा था, यहाँ भी था, अभी तो थोड़ा इतना ही रहा। ये भी बहुत लग रहा है मुझे तो। अभी ब्यूल साथ में है परले वाली साइड से लाने को, हमारे को इकट्ठा करने को। मम्मा ऊपर इकट्ठा कर रहे हैं, महेश उधर पहुँचा रहा है, कभी मैं ऊपर पहुँचा रही हूँ, और यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ से इकट्ठा करके मतलब ऊपर ले रहे हैं। तो इकट्ठा कर देते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। बाय बाय। थक गया, एक तो मूड नहीं है हमारा आज, मूड ही नहीं है आज काम करने का, इसका भी नहीं है। गाइज हमारी ना एक सबसे बड़ी वाली गाय थी, जब उसकी डेथ हुई थी ना तो उसको यहाँ पे दबाया था। फिर उसके बाद एक और गाय भी थी, उसको भी यहीं दबाया था। पर जो पहले वाली गाय थी ना वो बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी। और उसके डेथ पे हम इतना सारा रोए थे, सब पूरा परिवार रोया था हमारा। इतने भारी, मैं तो छोटी थी तब भी रोई थी मैं। और उसको बाहर निकालना भी इतना मुश्किल हुआ था, वो इतनी बड़ी थी। फिर हमने क्या किया, यहीं पे जो है तो नमक वगैरह जो करते हैं ताकि उसकी स्मेल ना आए बाद में, जो बॉडी होती है उसकी, तो उसके लिए नमक वगैरह इधर ही रखा। और कुछ लोगों को बुला के ऊपर से गुआनी से लेके आए और यहाँ पे उसको दफना दिया। बाकी हमारे कई बाछू भी मरे हैं, जो कि परली साइड को, उससे परली साइड को, छोटे छोटे थे वो, तो उनको परली साइड दफन किया हमने। और गाइस देखो, जैसे मैंने बोला था ना कि आमा से मैं रात को बनवाई दूंगी, नटोरू बनवाई दूंगी, तो आमा लग गया इस टाइम पे बनाने उसको। मैंने बोला था मैं बनवाऊंगी जरूर रात को। तो ये धागा मैंने ऐसे रखा है अपने दोनों टांगों पे, और यहाँ पे आमा इसको बांध रहे हैं, और इतना बड़ा बांध दिया है। आमा मना कर रहे थे, मैं जबरदस्ती ले आई कि नहीं करो आप। फिर अभी रोटी बना के हम फ्री हो गए, हमने रोटी वगैरह बना दी। और अभी हाँ मैंने बोला आमा को कि मेला अब फ्री है, चलो आप बनवा, मतलब अब बनाओ आप। तो फिर आमा लग गया बात, बड़ी मुश्किल से बनाया मैंने, मना कर रहे थे। और आज रात को कुछ नहीं बना है सब्जी, मतलब क्योंकि सुबह की दाल बची थी काफ़ी छोले माँ की, तो उसको बनाएंगे। और सुबह बनाएंगे हम मटर पनीर। और यहाँ पे अभी सभी बैठे हुए हैं, दादा को छोड़ के बाकी सब है। ये देखो, ये तो काम करवा ही दिया मैंने, निकलवा दिया है से काम अपना। मामा बोल रहे थे कि मैं क्यों बनाऊं इस नटोरू को, मेरे लिए थोड़ा ना बना रही स्वेटर। अब जब मैं बोलती हूँ इनको कि मत धागा लो नया, तो बोलते हैं ऐसे फालतू खर्च नहीं करने। मैंने देखो ऐसा होता है क्या गाइस, सोचो आप। जब बोलती हूँ कि धागा दो मुझे, मैं बनवा दूंगी, तब मना करते हैं कि मैं नहीं बनवाऊंगी ऐसे, धागा दूगा नया नहीं लेना, मैंने खर्चे नहीं करने ऐसे फालतू के। तो अभी इनसे बनवा लेती हूँ, पूरा अभी काफी रह गया है। और कल से फिर शुरू भी कर दूंगी इसको बनाना। वो जो रह गया मतलब आधा कह रहा है, मतलब आधा बनाया मैंने, तो फिर कल से अब शुरू भी कर दूंगी आगे बनाना, क्योंकि मेरा नटोरू जो है तो वो खत्म हो गया था। और फाइनली मैंने बनवा दिया मजी से। तो भाई गाइस इसको बनवा देती हूँ। मेश हंस रहा है उधर से, बोलता होगा इतने बड़बड़ कर रहे हैं पीछे से, फिर भी लगी है अकेले बोलने फोन में।